आइए क्वेश्चन नंबर 10 ये देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में प्रीतम और नरेश दो पार्टनर्स हैं और 30 सितंबर को उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन ये है। इसी दिन वो अपनी फर्म को डिसॉल्व भी कर रहे हैं। बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, कुछ एडजस्टमेंट नीचे दे रखी हैं और हमसे बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक बनाए। यहाँ जनरल भी मांगी है लेकिन बोर्ड पर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ जनरल बना पाऊं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अकाउंट ही ड्रॉ करे हैं। आइए, सबसे जो पहला काम हमारा डिसोल्यूशन के केस में होता है वो सिर्फ ये होता है कि भाई आपने सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जिस जिस अकाउंट में भी जाएंगे वहां वहां ट्रांसफर करना है। ये डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में पहला काम है। तो आइए सबसे पहले उसी काम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो एसेट्स की लिस्ट दे रखी है, तो मैंने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स। और सन्ड्री एसेट्स में जो पहला हेड है वो है कैश एट बैंक। तो भाई बैंक वाले कॉलम में, बैंक वाले अकाउंट में आ गया मैं और मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये मुझे बैंक का बैलेंस दे रखा है 400 रुपीज। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। आइए स्टॉक इन ट्रेड की बात करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू कितनी है? 21,500। उसके बाद बीआर, बिल रिसीवेबल 8,800। उसके बाद डेटर 45,000। उसके बाद प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन मेरी लायबिलिटी है, तो यहां पर सन्ड्री लायबिलिटीज का हेड बनाऊंगा और उसमें लिख दूंगा प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट है 1,500। फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट है जिसको हम रियलाइजेशन में लेके जाते हैं। फिर प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी भी ऐसा एसेट है जिसको हम रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। अगर आपको ये नहीं मालूम चल रहा कि कौन सा एसेट यहां आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, आप प्लीज उन्हें जरूर देखें। उनसे ये कॉन्सेप्ट हमारे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज गुडविल 20,000। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस 300। अब देखेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो आइए कैपिटल अकाउंट की तरफ चलेंगे। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है और उसमें मैंने लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्रीतम की कैपिटल कितनी है? 40,000 और भाई नरेश की 20,000। उसके बाद लोन का बैलेंस लिखा है। लोन नरेश मतलब पार्टनर का है। अब पार्टनर के लोन की क्या ट्रीटमेंट होती है? भाई अगर पार्टनर के लोन की ट्रीटमेंट हमें क्लियर नहीं है तो लोन का स्पेशल लेक्चर बना रखा है, उसे देख लीजिएगा। अभी तो मैं बता देता हूं कि पार्टनर का लोन अगर सिंपल लिखा हुआ है तो मैंने यहां लिख दिया बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, हो नरेश लोन अकाउंट। अमाउंट है 14,000। इसके बाद मिसेस प्रीतम का लोन लिखा है। मिसेस प्रीतम कौन है भाई? मिसेस प्रीतम आउटसाइडर है और आउटसाइडर का लोन कहां आता है? अगर नहीं मालूम है तो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बट इस समय के लिए मैं बता देता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 36,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। इस तरीके से मैंने अब सारी की सारी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है। एसेट साइड भी कॉपी कर ली है, लायबिलिटी साइड भी कॉपी कर ली है। यहां पर एक बात सब लोग ध्यान देंगे, सुन लेंगे कि भाई जितने भी एसेट्स थे वो चाहे कहीं भी गए हो, टू साइड में गए हैं। ये रहे
ये रहे, तो ये एसेट्स है सारे सारे, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो बाय में लिखी हैं, चाहे ये अकाउंट हो, चाहे ये अकाउंट हो, या चाहे रियलाइजेशन अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट हो। आइए आगे चलते हैं, अब हम इनकी एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक कितना है 20,000, तो आइए इन्हें रियलाइज करना स्टार्ट कर दें। रियलाइज करने का मतलब होता है बेच देना। अब जब हमने इन्हें बेच दिया है तो हमें पैसे मिल जाएंगे, तो स्टॉक कितने का बेचा 20,000 का। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, कितना 3,800। नेक्स्ट इज फर्नीचर 5,100। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, amount is 35,000. Next is debtor, 10% less than the book value. debtor की वैल्यू कितनी है 45,000, 10% लेस किया तो आ गया 40,500। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर बोला भाई मेरे पैसे 5% कम करके दे देना यार। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 36,000, 36,000 का 5% आ जाएगा मेरा। क्रेडिटर है 36,000 माइनस 1,800, दिस इज 34,200। प्रीतम्स एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन टू प्रीतम, मिसेज प्रीतम्स लोन। मिसेज प्रीतम का लोन कितने का है भैया, मिसेज प्रीतम का लोन है 10,000 रुपए का। उसके बाद नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, तो टू नरेश इट्स लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है 500 रुपए। एक्सपेंसेस ऑफ रेजोल्यूशंस came to 800, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800। उसके बाद लिखा है प्रीतम एंड नरेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अकाउंट। ये वैल्यू आ गई है मेरी 1,21,600, दिस इज 35,000। ये वैल्यू 48,000 आ गई, और ये वैल्यू मेरी 1,04,400। फाइनली इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल मेरा इस साइड का ज्यादा आएगा, दिस इज 1,67,100, क्योंकि ये टोटल ज्यादा आ रहा है तो मैं इसे दोनों साइड लिख देता हूं। 1,67,100, इन दोनों को लेस किया, यहां एक बैलेंसिंग बच गई, उसको मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, पहले का नाम है प्रीतम और दूसरे का नाम है नरेश, और अमाउंट आ गया 14,700। इसको मैंने इनकी रेशियो जो कैपिटल रेशियो है 2:1 उसमें बांट लिया, दिस इज 9,800, दिस इज 4,900। अब ये लॉस का अमाउंट भी हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आइए अब इनकी पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहां क्या लिखा है टू बैंक, तो मैं बैंक अकाउंट में जाके लिखूंगा रियलाइजेशन 35,000 लायबिलिटी पेड। आइए वहां चलते हैं। मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 35,000। इसके बाद प्रीतम
ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर करा है, तो यहां लिखा है टू प्रीतम, तो मैं प्रीतम के कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी टेकन। अब लायबिलिटी प्रीतम ने कितने की ली है? 10,000 की, अपने वाइफ की लोन की, और नरेश ने भी 500 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट पे किया है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया यहां मैंने। आइए आगे चलते हैं, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में और क्या बाकी है। बाय साइड में आपने जो एसेट्स बेचे थे उनसे पैसा आया था, तो बैंक अकाउंट के टू साइड में इसकी एंट्री डाल देता हूं, टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड। अब भाई एसेट रियलाइज हो गया है, एसेट कितने का हुआ है रियलाइज? 1,04,400। इसके बाद यहां देखें ये लॉस का ट्रांसफर है, ये लॉस का अमाउंट है प्रीतम और नरेश में बटा हुआ, यहां बाय में लिखा है, तो प्रीतम और नरेश के टू में लिखूंगा टू रियलाइजेशन। $9,800 $4,900 अमाउंट को बांट बूट लेते हैं भैया। अब टोटल भी कर लेंगे साथ के साथ, 50,000, ये 50,000 बड़ा आ रहा है मेरा, तो ये टोटल मैंने जो है वो दोनों साइड लिख दिया 50,000। इसमें से इसको लेस किया 40,200, दिस इज टू बैंक, 20,000 प्लस 500, 20,500, $15,600। अब फाइनली ये हमने इनकी फाइनल पेमेंट्स कर दी हैं कि भाई इतने इतने पैसे प्रीतम को और नरेश को देने हैं, तो आइए ने बैंक अकाउंट में लिख दें बाय साइड में, क्योंकि वहां टू में लिखा हुआ था। बाय प्रीतम्स कैपिटल और बाय नरेश कैपिटल। प्रीतम की कैपिटल का फाइनल अमाउंट है 40,200 और यहां है 15,600। $1,08,000, $1,04,800. This is also $1,04,800. तो फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करके दिखाना था। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखिए, उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।